नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम पेनिनसुलर ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जो आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, या यूं कहो कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। इससे पहले हम हिमालय रिवर्स की बात कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे इस पेनिनसुलर प्लेटो की बात कि देयर आर मैनी रिवर्स ऑन दिस पार्ट्स, है ना। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं महानदी। ये अगर आपको देख रहे होंगे, दिस इज द आपका जो है महानदी रिवर्स, है ना। इट राइज नियर द शिवा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कभी जो किसी समय आपके जो है मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, बट नाउ इन प्रेजेंट डे आपके जो है छत्तीसगढ़ इज द सेपरेट स्टेट्स। तो दिस रिवर राइज नियर द शिवा in Raipur district of Chhattisgarh. It runs through Odisha and discharges its water into the Bay of Bengal. छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए इट सेटअप इन द बे ऑफ बंगाल, है ना। ये बंगाल की खाड़ी है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ऑल रिवर्स विच फ्लो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वो सभी नदियां जो इस ईस्टर्न कोस्ट पे बह रही हैं, ऑल रिवर सेटअप इन द बे ऑफ बंगाल, वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी है जो आपके जो है महानदी आपके जो है सेटअप इन द बे ऑफ बंगाल। इट्स लेंथ इज अबाउट आपके जो है 851 किलोमीटर, लगभग 851 किलोमीटर लंबी है। नेविगेशन इज कैरीड ऑन इन द लोअर कोर्स। इट फ्लो इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। मीन्स देयर आर 3 स्टेट्स इन विच आपको जो है दिस रिवर फ्लो। पहला भी जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़, देन इट इंटर इन मध्य प्रदेश, देन in lastly it enter in the Odisha and set up in the Bay of Bengal. इस नदी का आपका जो है लगभग almostly 57% पार्ट ऑफ दिस रिवर फ्लो इन उड़ीसा। तो ये लगभग आप ये भी कह सकते हैं कि 50% इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड अबाउट आपका जो है 50% आपका जो इन उड़ीसा। ये 2 राज्यों में उसका आधा है, उतना ही आपके ये अकेले उड़ीसा में। इट्स कैचमेंट एरिया स्प्रेड ओवर द 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका कैचमेंट एरिया है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पहले भी आपको बता दिया था कि व्हाट इज द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है ना। ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया, जिसको आप ये कह सकते हो जल ग्रहण अक्षेत्र, है ना। जिस एरिया से ये नदी आपके जल इकट्ठा करती है, वाटर इकट्ठा करती है, कहाँ से आ रहा है वो, जैसा भी आपने देखा नियर द शिवा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो जो कैचमेंट एरिया इज स्प्रेड ओवर द 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट रिवर की हम बात करते हैं, गोदावरी। जस्ट आपको जो है टुवर्ड द साउदर्न साइड, ये आपके जो है महानदी थी, ये आप इधर देख रहे हैं, ये गोदावरी है ना। अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे, यू विल सी द लोकेशन ऑफ गोदावरी, तो टुवर्ड द साउदर्न साइड ऑफ महानदी रिवर्स, है ना। जो ये महानदी है उसके दक्षिण की तरफ है। द गोदावरी लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर सिस्टम। इस पूरे पेनिनसुलर पर आपके जो है जितनी भी नदियां हैं, ऑल रिवर्स फ्लो ऑन दीज पेनिनसुलर प्लेटोज, है ना। तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर। जो गोदावरी है वो सबसे ज्यादा है। देखिएगा ये कहाँ से आपको जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड द दक्षिणी गंगा, इसको आप दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। इसको दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं,
क्या कारण है आपका जो है, बताइए आपको जो है ना। जिस तरह से आपकी गंगा रिवर्स पवित्र है, ये भी आपकी बहुत ही पवित्र इसको माना जाता है। तो देयरफॉर आपको जो है इट इज आल्सो कॉल्ड द दक्षिणी गंगा। इट राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेट अप इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द वेस्टर्न साइड। ये आपके जो है पश्चिमी तरफ आप देख रहे होंगे, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट और दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट, है ना। इनको हम आपके जो है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो इट्स राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आपका जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट है एंड सेट अप इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ से आपके जो है महाराष्ट्र से ये निकलती हुई इधर आप जो है देखेंगे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आपके जो है वो गिर जाती है। इट्स ट्रिब्यूटरी आर पेनगंगा, इंद्रावती, द प्रणीता एंड द मजरा। 4 rivers are tributaries of Godavari. या गोदावरी है द 4 मेन ट्रिब्यूटरीज, है ना। मीन्स दीज ट्रिब्यूटरीज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गोदावरी, है ना, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। पानी की जो मात्रा है, वॉल्यूम्स है, उसको ये नदियां क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। कौन सी नदियां आपके जो है ट्रिब्यूटरीज, है ना, विच आर द आपके जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, जिसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणिता, मंजरा, है ना, आल आपके जो है ट्रिब्यूटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। द ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी स्टेट इससे लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे महाराष्ट्र, इट राइज फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड देन इंटर इन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड आपका जो है इट रीच इन आंध्र प्रदेश। और सबसे लास्ट में ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में पहुंचती है। ये आप ये दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये तमिलनाडु है ना, ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद इट सेट इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इट्स लेंथ इज अबाउट आपके जो है 1465 किलोमीटर्स, या लगभग यो कहो कि 1500 किलोमीटर, है ना। इट इज लॉन्ग आपके जो है इज अबाउट 1500 किलोमीटर लंबी है ना। अभी एक विशेषता ऑफ आप देख रहे होंगे इसकी, इट राइज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, है ना, इन द महाराष्ट्र और सेट अप इन द बे ऑफ बंगाल। मीन्स दिस रिवर आपको जो है फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इस भाग से होने के बावजूद भी ये पूर्व की तरफ बह रही है। इस साइड में आपके जो है दिस रिवर डू नॉट सेट अप इन द अरबियन सी, इसमें क्यों नहीं गिर रही है, क्या कारण है ना। तो किसके कारण अभी आपने पढ़ा था, वाटर डिवाइडेड ड्यू टू आपके जो है पेनिनसुलर प्लेटो। इसका जो प्लेटो का जो स्लोप्स है, ढाल है, वो ईस्टर्न साइड में ही है। इसलिए आपके जो है दिस रिवर्स आपके फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट in southern part of our country. Its catchment area spreading over the 3.13 lakh square kilometer. Catchment area की हम बात कर चुके हैं, spreading over the 3.13 lakh square kilometer, about 50% in the Maharashtra and 50% in other states, है ना। जो भी आपने इसमें पढ़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है ना। तो मीन्स ये लार्ज पार्ट अबाउट द 50% आपके जो है जो इसका कैचमेंट एरिया है वो इसमें है, महाराष्ट्र में। देन आपके जो है नेक्स्ट रिवर आती है कृष्णा। कृष्णा, इसके फिर आप साउथ में चले जाएंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कृष्णा रिवर्स, ये आपके जो है कृष्णा रिवर्स आपके जो है राइज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड फ्लो इन द वेस्ट टू ईस्ट, है ना, टुवर्ड्स द साउदर्न साइड ऑफ द गोदावरी। ये जो गोदावरी है इसके ये दक्षिण में है ना। महानदी के आपके जो है साउदर्न साइड्स गोदावरी, गोदावरी के साउदर्न साइड्स आप चले जाएंगे कृष्णा। तो कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट आपके जो है पेनिनसुलर रिवर विच फ्लोइंग द ईस्ट
है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर आपका जो है प्लेटो। अभी अभी आपको बताता किसकी बात की थी हमने, गोदावरी की थी। इसके बाद हम करते हैं कृष्णा की। तो कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर विच फ्लोइंग द ईस्ट। इट राइज नियर द महाबलेश्वरपुरम इन द सह्याद्री, है ना। ये महाबलेश्वरपुरम है। महाबलेश्वरपुरम में आपको जो है इट राइज फ्रॉम द सह्याद्री। सह्याद्री का नाम आपने जो है सुना होगा। सह्याद्री क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज द आपके जो है सह्याद्री, है ना। ये सह्याद्री आप जब हिमालय की बात की थी तब भी आपको मैंने बताया गया था। तो आप ये बताएंगे कि ये सह्याद्री क्या है ना। हाईएस्ट आपको जो है माउंटेन पीक्स, है ना, विच इज कवर्ड बाय द आइस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड सह्याद्री। तो सीधी सी बात है, आप ये याद रखेंगे कि ये पर्वतों की आपकी जो है ऊंची चोटियां हैं। ऊंची चोटियों को आप किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। तो यहाँ भी आपके जो है अभी अगर आप देखेंगे तो ये सह्याद्री से इनका जो है वो जन्म होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द आपके जो है सह्याद्री, है ना, नियर द महाबलेश्वरपुरम। इट इज द लेंथ इज आपके जो है 1401 किलोमीटर। तो यू कैन से आपके जो है आप 1400 किलोमीटर भी कह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इट इज लेंथ आपके जो है इज 1400 किलोमीटर। इट्स मेजर आपके जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज आर कोयना। इसकी आप ये लगा हुआ है, ये इट्स है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे स्लाइड में, है ना। तो इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर कोयना, तुंगभद्रा एंड द भीमा। मीन्स इट रिवर हैज 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। 3 इसकी सहायक नदियां हैं जिसको आप कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा के नाम से जानते हैं। इट फ्लो इन 3 स्टेट। वो 3 स्टेट कौन से हैं, फर्स्ट आपके जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अगर आप ये देखेंगे, ये आपको जो है दिखाया गया है इसमें, है ना। फर्स्ट इट राइज फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड इंटर इन कर्नाटका, देन आपके जो है फ्लो टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश एंड सेट अप द बे ऑफ बंगाल, है ना। ये पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र फिर कर्नाटक में प्रवेश करती है, इट इंटर इन कर्नाटका स्टेट एंड देन आपको जो है फाइनली इट रीच इन आंध्र प्रदेश। टोटल कैचमेंट एरिया 27% महाराष्ट्र, 44% इन कर्नाटका एंड 29% इन आंध्र प्रदेश। तो विच स्टेट्स आपको जो है गेट द आपको जो है मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिवर, आपके जो है कर्नाटका, है ना। कर्नाटका में अगर आप ये देखेंगे इस नदी का 40% आपका 44% आपका जो वो कैचमेंट्स एरिया है। नेक्स्ट इसी के साउथ में हम चलते हैं, है ना। तो कावेरी रिवर्स आ जाती है ना। सबसे नीचे आपके जो है साउदर्न मोस्ट आपके जो है रिवर ऑफ दिस पेनिनसुलर इज कावेरी। इसके सबसे अगर आप हम चल रहे हैं ऊपर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, तो ये सबसे नीचे आपके जो है साउदर्न मोस्ट रिवर है कावेरी। इट राइज द ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना, ऑफ आपके जो है कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इधर ये आपके जो है इस साइड में कर्नाटका है, तो कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आपके जो है अबाउट द हाइट ऑफ 1341 मीटर्स से ये ओरिजिनेट होती है ना। वहां से आपकी जो राइज होती है। इट इज लेंथ इज 800 किलोमीटर, ज़्यादा लंबी नहीं है ना। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इट इज ड्रेन्स एरिया इज 81,155 स्क्वायर किलोमीटर्स। हियर यू आर द ड्रेंज एरिया, है ना। इससे पहले आपने पढ़ा कैचमेंट एरिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रेंज एरिया एंड कैचमेंट एरिया। ये ड्रेंज एरिया मीन्स अफवाह क्षेत्र है, कितने बड़े क्षेत्र में इसका पानी आपका जो वो फैला हुआ है। तो इट्स ड्रेंज एरिया इज 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून इन समर सीजन, है ना। मीन्स you can study into 2 parts,
इसको आप दो भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से आपके जो है ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ये पार्ट्स आपका कहलाता है अपर पार्ट्स और ये लोअर पार्ट्स। तो अपर कैचमेंट्स एरिया रिसीव द रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून, है ना। इस भाग में जो वर्षा पानी मिलता है, कौन सी आपके जो उससे मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से। ये इधर से साउथ वेस्ट मानसून चलते हैं, ये अगर आप ये जो है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट इनमें व्हाट इज द डायरेक्शंस आपके जो ऑफ विंड्स इन साउथ वेस्ट मानसून, है ना। जो पवनों की पवनें होती हैं साउथ वेस्ट मानसून में, उनकी क्या डायरेक्शन। ये इधर आप देख रहे हैं, ये ईस्ट है ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, है ना। और ये आपका जो साउथ और ये नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इन समर सीजन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इधर आपके जो ये नीलगिरी हिल्स हैं, है ना। नीलगिरी हिल्स लाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन वेस्टर्न कोस्ट। ये नॉर्थर्न आपके जो वेस्टर्न कोस्ट है उस कोस्ट पर नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है। तो जब वो पवनें इधर से जाती हैं तो इस भाग में आपके जो वर्षा होती है और इन्हीं का पानी इस नदी में, समझे कि नहीं। अपर पार्ट्स ऑफ द कावेरी रिवर रिसीव हैवी रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून। तो ये याद होना चाहिए, अपर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून इन समर सीजन। दिस इज द लोअर आपके जो है लोअर कैचमेंट एरिया रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर सीजन, है ना। इन विंटर सीजन आपके जो है विंड्स आपके जो है रिवर्स, देयर डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट से आपके जो वो साउथ वेस्ट होती है। व्हेन दीज विंड्स ब्लो ओवर द बे ऑफ बंगाल, है ना। जब वो बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरती हैं, दे पिक अप द मॉइस्चर एंड बिकम द काज ऑफ हैवी रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट, है ना। और वो ईस्टर्न कोस्ट पर भारी वर्षा करती हैं, है ना, जिसको कारोमंडल कोस्ट के नाम से भी आप जानते हैं। दैट इज द आपका जो है कारोमंडल कोस्ट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कोस्ट। दिस कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन। तो लोअर catchment area receive rainfall by the northeast monsoon in winter season. River carries water throughout the years with less fluctuation, है ना। तो इसकी फ्लक्चुएशन का कारण क्या है, मीन्स आप जो है जीज रिवर है द लेस फ्लक्चुएशन, है ना। कम ज्यादा आपके जो है बहुत कम होता है। क्यों होता है, बिकॉज इन बोथ सीजन विंटर सीजन एंड समर सीजन, है ना, दिस रिवर आपके जो रिसीव रेनफॉल, क्योंकि दोनों ही आपके जो मौसमों में, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है, इसमें आपको जो वो पानी आता रहता है। इसलिए हमें जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इट इज इम्पोर्टेंट आपके जो ट्रिब्यूटरीज आर आपके जो कामनी, है ना, भवानी एंड द अमरावती, मीन्स 3 इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी आर ऑफ कावेरी रिवर्स, जिसमें कामनी, भवानी एंड अमरावती आप जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपके जो है आ जाती है नर्मदा, है ना, जो अभी हमने पढ़ी थी। दीज रिवर्स आपके जो है आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट अब हम जस्ट इसके अपोजिट आ जाते हैं, नर्मदा एंड तापी, है ना। दीज रिवर फ्लो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट पर होती है, सेटअप इन द बे ऑफ बंगाल। और बहुत भी है, और भी ज्यादा आपके जो है इस भाग पर बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें शत्रुनिजी है, ढांडर है, भद्रा है, साबरमती है ना। उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। केवल आपके जो है हम अभी केवल 2 रिवर की बात इसमें इस कोस्ट पर करेंगे, पहले नर्मदा और दूसरी तापी। ये दोनों ही नदियां आपके जो इट फ्लो आपके जो है इन बिटवीन द रिफ्ट वैली, है ना, रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। तो सबसे पहले हम जो है नर्मदा को देखते हैं। नर्मदा रिवर राइज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू एट द हाइट ऑफ अबाउट 1067 मीटर, है ना। ये अगर आप ये देख रहे होंगे नर्मदा, ये यहाँ तक आपके जो है देख रहे होंगे, तो इट राइज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो, है ना। ये अमरकंटक प्लेटो, इधर ये आपके जो है छोटा नागपुर प्लेटो, ये मालवा प्लेटो, है ना। तो ये आपके जो है प्लेटो की लोकेशन अगर आप ये देख रहे होंगे, तो इट राइज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो एट द हाइट ऑफ अबाउट आपके जो है नियर बाई 1000 मीटर, है ना। 1067 लिख दो, 1000 तो कोई खास वो नहीं है।
तो आप इसमें कर सकते हैं। इट फ्लो इन द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज, है ना, मीन्स टू माउंटेन रेंज लाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू पैरेलल टू ईच अदर्स, है ना। वो ये इस तरह से आपके जो है दो पर्वत आपके जो है फैले हुए हैं और उनके मध्य से होकर के ये आपके बहती है। इन द नॉर्दर्न साइड आपके जो है विंध्याचल एंड साउदर्न आपके जो है सतपुड़ा। तो इट फ्लो इन रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंज। तो सतपुड़ा किस साइड में बताया आपको, दक्षिण में, है ना। मीन टू माउंटेन्स लाई पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल फैले हुए हैं, नीचे की तरफ सतपुड़ा और ऊपर की तरफ विंध्याचल। इट फॉर्म्स ए गोर्ज इन द मार्बल रॉक्स एंड इट फॉर्म्स ए धौलाधर वाटरफॉल नियर द जबलपुर, है ना। इट फॉर्म्स ए ब्यूटीफुल, है ना, पिक्चर्सक्यू गॉर्ज, एक पिक्चर्सक्यू गॉर्ज का निर्माण करती है, किसको काट करके, मार्बल रॉक्स, है ना, जो वहाँ की आपकी जो चट्टाने हैं उनको काट करके एक गार्ज का निर्माण करती है। एंड इट फॉर्म्स ए धौलाधार वाटरफॉल नियर द जबलपुर, जबलपुर का नाम आपने सुना होगा, ये देखिएगा कौन सा आपके जो है स्टेट से, है ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही आपके जो है जबलपुर है। तो नियर द जबलपुर आपके जो है इट फॉर्म्स ए ब्यूटीफुल आपके जो है वाटरफॉल विच इज नोन एज द धौलाधार, है ना, वो जो वाटरफॉल है उसका नाम आपके जो है वो धौलाधार है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1312 किलोमीटर्स। तो कई बुक्स में आपको जो है वो 1300 किलोमीटर्स भी दिया हुआ है, तो जब भी आप लिखें तो उससे पहले अबाउट जरूर लिख दें। इट्स लेंथ इज अबाउट आपको जो है 1312 किलोमीटर। इट्स कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। फिर हम यही बात करते हैं इट्स कैचमेंट एरिया, अर्थात इसको जल कौन से क्षेत्र से मिल रहा है, समझे कि नहीं, जल ग्रहण की बात हम जो है वो कर रहे हैं, समझे कि नहीं। कलेक्टिंग आपके जो है वाटर कलेक्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया, है ना, तो वो कितना है आपके जो है कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। It form a long estuary about the 27 kilometers south of the ब्रोच, है ना, ब्रोच आपके जो इधर गुजरात में है, तो साउथ ऑफ द ब्रोच इट फॉर्म्स द 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। तो ये एस्चुरी अगर आया है तो एस्चुरी क्या है आपके जो ज्वार नदमुख क्या है आपके जो किसे कहते हैं, जैसे आपको जो अगर आप ये देखेंगे दोज रिवर्स फ्लो ऑन द आपके जो है वेस्टर्न कोस्ट मीन सेटअप इन द अरबियन सी दे मेक द एस्चुरी, है ना, वाइल आपके जो है दोज रिवर्स विच फ्लो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट दे डू नॉट फॉर्म द एस्चुरी, दे डू नॉट मेक द एस्चुरी, वो एस्चुरी नहीं बनाते हैं बल्कि वो क्या बनाते हैं, वो नदियां दे फॉर्म्स द डेल्टा, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो नदी है जो नर्मदा की हम बात कर रहे हैं, इट फॉर्म ए लॉन्ग एस्चुरी अबाउट 27 किलोमीटर्स, है ना, मीन्स जो पानी है वो अलग अलग धाराओं में, वाटर डू नॉट आपके जो है डिवाइड इन डिफरेंट ब्रांच, है ना, अलग अलग भागों में नहीं बढ़ता है बल्कि आपको जो है सेटअप इन द अरबियन सी इन वन स्ट्रीम, और एक ही धारा के रूप में आपके जो वो गिर जाता है ना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, ये एक आपके जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है आपको जो है विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर मींस ऑन द नर्मदा रिवर्स, है ना। नेक्स्ट आपके जो है मेन रिवर ऑफ दिस आपको जो है पेनिनसुलर एज तापी, है ना, तापी भी आपके जो है देखिए उसी के पैरेलल, तापी आपके जो है फ्लो पैरेलल टू नर्मदा, बट आपके जो है इट्स लेंथ इज लेस देन द नर्मदा, ये यहाँ से निकल रही है और तापी आपके जो है ये यहाँ से आ रही है, अगर लंबाई की बात भी करेंगे तो ये इससे बिल्कुल कम हो जाएगी। तापी इज अनदर इम्पोर्टेंट आपको जो है रिवर विच इज द फ्लोइंग टूवर्ड द वेस्ट, मीन दिस रिवर आल्सो फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये भी आपके जो इधर ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट में बह रही है एंड सेटअप इन द अरबियन सी, और महासागर जो अरब सागर है उसमें ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इट राइज फ्रॉम द आपके जो है मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में बैतूल है जहाँ से
थर्मल पावर भी है, काफी फेमस जगह है। तो इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट आपको जो है इट राइज फ्रॉम द मुल्ताई इन मध्य प्रदेश। इट्स लेंथ इज 724 किलोमीटर्स, जैसे भी आपको चित्र में भी मैंने दिखाया था, देखने से ही उससे काफी कम लगती है। तो इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर्स है। इट फ्लो इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस रिवर फ्लो इन द गुजरात, है ना, गुजरात में थोड़ा सा ही पार्ट्स इसका जो है बह रहा है, बाकी आपके जो है मध्य प्रदेश, देन आपके जो इंटर इन आपके जो महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, है ना। और गुजरात में जाने के बाद आपके जो है ये इट सेटअप इन द अरबियन सी, और अरब सागर में आपके गिर जाती है ना। कल हम आपके जो है सम स्मॉलर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर विच आपके जो है फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड सेटअप इन द अरबियन सी। ये आपने जितनी भी देखी थी, ये मेन रिवर्स देखी थी, चाहे वो आपके जो है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है एंड ताप्ती है। अब हम इस भाग पर आपके जो है मीन्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट, समझे कि नहीं, विच ब्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट, है ना, जो वेस्टर्न कोस्ट पे बह रही है स्मॉलर रिवर्स की बात जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।